जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़हीर अब्बास सुख्ताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ अल्लाह के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता है। आज फिर मज़ीद एक नए टॉपिक पे वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के ऊपर ही, जो कि पहले भी हम लोग वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें। पहले चूँकि हम लोगों ने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद तक का सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया या आपकी प्रोसेस में फ़ाइल है, अगर कोई बंदा आपके ट्रेडमार्क को या ट्रेड नेम को यूज़ करता है, या वो खुद से रजिस्टर करवाने की कोशिश करता है, या वो रजिस्टर्ड के बगैर यूज़ कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, आप क्या करेंगे? इसको लीगल लैंग्वेज में अब ये कहते हैं कि अगर वो आपको पासिंग ऑफ कर रहा है, बाईपास कर रहा है, या इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, अगर वो आपके रजिस्टर्ड या आपका अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उसने ना ही एप्लीकेशन दी हुई है, तब आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, आप उसके अगेंस्ट क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास रेमेडी ये है कि सबसे पहले, अगर वो उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी और वो इलीगली यूज़ कर रहा है आपका ट्रेडमार्क, तो आपके पास रेमेडी है, आपके पास सिविल रेमेडी है कि आप सबसे पहले उसके अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, पासिंग ऑफ, इन्फ्रिंजमेंट एंड डैमेजेस का। वो आईपी ट्रिब्यूनल के अंदर, आईपीटी के अंदर फाइल होगा, जो कि पंजाब में पूरे लाहौर के अंदर एक ही है, आईपीटी, जो उसके अंदर फ़ाइल होगा, जिसके अंदर आप उसके खिलाफ स्टे की डिमांड करेंगे और आप डैमेजेस क्लेम करेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं या आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप प्रायर यूज़ है, वो सारी कुछ है, आपकी गुडविल का क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें हैं। आप उसके अंदर एक सूट फाइल करके उसको इम्प्लिकेट करेंगे कि इससे डैमेजेस वगैरह का, और इसको रिस्ट्रेन किया जाए, इसको रोका जाए कि वो मेरे ट्रेडमार्क को या ट्रेड नेम को या मेरे लोगों को यूज़ ना करे या इंफ्रिंजमेंट ना करे। वो आप उसके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, क्रिमिनल सिविल इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि थ्रू प्रोसेस फिर वो आगे कोर्ट में जब केस फाइल हो जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर, तो आपको फर्स्ट इंस्टांस पे, अगर आपका कोई बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस है या आपका प्रॉपर्ली अगर रजिस्टर्ड हैं आप, तो आपको फ़ौरन स्टे ग्रांट कर दिया जाता है और उस बंदे के खिलाफ कि आप उसको ना यूज़ किया जाए। फिर आगे प्रोसेस चलता है वो एज़ ई ट्रायल की तरह, कि नोटिसेस होंगे, नोटिसेस के बाद प्रॉपर एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद फिर वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी, इन अ प्रॉपरली ट्रायल के अंदर डिसाइड होंगी। अगर वो कोई ऑर्डर को कोई असेल करता है, हाई कोर्ट चला जाता है, वो फिर केसेस तो एज़ यूजुअल चलते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या रेमेडी है आपके पास, कि आप इसके अलावा ट्रेडमार्क की सिविल के अलावा क्या रेमेडी है आपके पास? अगर आप देखें, तो आपके पास सिविल रेमेडी के अलावा क्रिमिनल रेमेडी भी है। क्रिमिनल रेमेडी कैसे आपके पास? आपके पास अगर आप देखें, ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? ट्रेडमार्क एनी साइन, सिंबल, एनी डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है, पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन के अंदर ट्रेडमार्क भी आता है। एनी साइन, एनी सिंबल, एनी मार्क, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जब अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट को फ्रॉडुलेंटली या फोर्ज्ड या फैब्रिकेटेडली वो यूज़ कर रहा है एज ए जेन्युइन, तो वो फिर 420 भी बनती है, चीटिंग भी बनती है। फिर क्रिमिनल, अगर आप कोई बंदा यूज़ कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट को बनाकर, वो 468 में आएगा, फोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, बनाना, मेकिंग ऑफ एनी फोर्स डॉक्यूमेंट। फिर 471 है, 471 क्या है, एनी फोर्स डॉक्यूमेंट यूज एज अ जेन्युइन, ठीक है, तो वो आपका 471 भी, 420 अठारह भी आता है। उसके बाद काउंटर फीड है 400, आप 482, 483, 484 से ऑनवर्ड 486 तक आपके ट्रेडमार्क को डील करता है, जो कि लोकल पुलिस में आप एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। अगर आपका मार्क से रिलेटेड है, ट्रेड मार्क से रिलेटेड है, ये डाटा से रिलेटेड एफआईए की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लोकल पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है। पीपीसी के अंदर आपको ये क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो डील करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दी या वायलेशन ऑफ दी ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम या लोगो, ये सारी चीज़ें आप सिविल प्रोसीडिंग्स मैंने आपको बता दी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हैं जो कि आप कर सकते हैं कोर्ट के अंदर।
और ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें सिविल में डैमेजेस है, क्रिमिनल में आपको फ़ाइन और पनिशमेंट है। और जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है बनाते हुए, मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो कि जिनका हम लोगों ने ट्रेडमार्क की एफआईआर्स भी करवाई, रेड्स भी कंडक्ट करवाए और ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्शन 87 देखें ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का, तो सेक्शन 87 कहता है वेल नोन ट्रेडमार्क। अगर आप वेल नोन ट्रेडमार्क है तो पूरी दुनिया में आपका वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो आप कहीं पे भी, आप कोई भी बंदा आपकी इन्फ्रिंजमेंट करता है तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अगर आपका वेल नोन ट्रेडमार्क है, क्योंकि आपकी ये गुडविल है, आपकी प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी बंदा अगर इसकी वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट करता है या विदाउट लाइसेंसिंग और ये सारी चीज़ें। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ट्रेडमार्क लाइसेंस क्या होता है। अगर सपोजली मैं ट्रेडमार्क हूँ, क्या मेरा वेल नोन ट्रेडमार्क है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास राइट है कि मैं आगे किसी बंदे को अपना ट्रेडमार्क का लाइसेंस दे सकता हूँ। ट्रेडमार्क का लाइसेंस कैसे दे सकता हूँ कि मेरा सपोजली मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ट्रेडमार्क का है, एडिडास है या नाइकी है या वर्साची है, कोई भी ऐसी ब्रांड है जो वेल नोन ट्रेडमार्क है, जो वेल नोन है पूरी दुनिया में। ये फिर आगे से लोगों को लाइसेंस देते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को, कि आप हमारी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, या लाइसेंस देते हैं, ट्रेडमार्क लाइसेंस देते हैं। वो ट्रेडमार्क लाइसेंस होल्डर जो ही है उनकी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर जब ट्रेडमार्क लाइसेंस होल्डर है वो भी किसी ऐसे बंदे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग कर सकता है, जो कि जिसको अथॉरिटी दी हुई है, मेन जो प्रिंसिपल ट्रेडमार्क होल्डर है उसने ट्रेडमार्क लाइसेंस आगे दिया है या डेलीगेट अपनी पावर्स की हैं, वो भी आगे ये सारे प्रोसीडिंग कर सकता है। आज की वीडियो में हमने बात की है ट्रेडमार्क की जो कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग्स होती हैं क्रिमिनल या सिविल। तो मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं ज़हीर अब्बास सुक्ताई वर्ड्स ऑफ अ लॉयर के ऊपर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद करते हैं तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें। और मज़ीद आपके साथ फिर वीडियो में बात होगी फिर, ताकि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर या मज़ीद अगर इसी टॉपिक के अंदर कोई बात करनी होगी तो फिर आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़हीर अब्बास सुक्ताई को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।